मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जो स्मृति ईरानी पिछले कुछ महीनों से लगातार लोगों को चैलेंज पर चैलेंज दिए जा रही थी, अब उनकी खुद की सीट अमेठी उनके लिए चैलेंज बन गई है। लगातार उन्हीं के क्षेत्र में उनका विरोध किया जा रहा है और अब तो एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें स्मृति ईरानी के सामने स्टेज पर चढ़कर लोग माइक पर विरोध जता रहे हैं। पहले वीडियो देखिए, फिर इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताते हैं। यहाँ पर हमारे समाज के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं दिया है। समाज आज पार्टी सिकल है। आपसे आग्रह है, भंडारे का कार्यक्रम है, यहाँ पर राजनीति ना करें, वरना मुझे भी यहाँ पर किसी कारणवश बोलना पड़ेगा। समाज का सम्मान करें, भंडारे का सम्मान करें। देखा आपने कि मंच पर स्मृति ईरानी मौजूद थी और लोगों ने स्टेज पर चढ़कर माइक पर ही बोला कि उनके समाज के लिए कोई काम नहीं किया गया है। ये वीडियो शेयर किया है ब्रजेश दुबे नाम के पत्रकार हैं, जो गांव कनेक्शन नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं और गांवों कस्बों की खबरें प्रमुखता से दिखाते हैं। उन्होंने आज ही ये वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि अमेठी जनपद के भेटुआ विकास खंड क्षेत्र के बल्दू का पुरवा गाँव में अलगू रामपाल के यहाँ भंडारा था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वहां पहुंची थी। वहां पर उपस्थित लोगों ने स्मृति ईरानी का विरोध जताया। तो ये वीडियो शेयर कर बताया गया है कि एक अमेठी में भंडारे में गई थी स्मृति ईरानी और वहां पर इस तरह का विरोध देखने को मिला। अब सवाल ये है कि जिस अमेठी को लेकर स्मृति ईरानी इतनी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही थी और कह रही थी कि अमेठी के लोगों ने गांधी परिवार को भगा दिया है, अमेठी के लोग गांधी परिवार से त्रस्त हो चुके हैं, वहां के लोगों को आखिर उनमें इतनी हिम्मत कहां से हो गई कि स्मृति ईरानी के सामने ऐसा विरोध जताएं। क्योंकि वैसे तो मीडिया के सामने और आए दिन 4 PM से बातचीत करते हुए भी अमेठी के लोग स्मृति ईरानी को भर भर कर कोसते हैं, विरोध करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस तरह सामने से विरोध जताना ये तो पहली बार देखा गया है। जबकि वो काफी पॉपुलर है और काफी पॉपुलर चेहरा है और बीजेपी में मंत्री भी है, और इसके बावजूद इस तरह का विरोध साफ तौर पर जाहिर करता है कि अमेठी की जनता उनसे कितना त्रस्त हो चुकी है। दरअसल अमेठी और रायबरेली का चुनाव प्रियंका गांधी ने इस समय अपने हाथों में ले लिया है। जितना प्रचार वो रायबरेली में राहुल गांधी के लिए कर रही हैं, उतना ही वो अमेठी में किशोरीलाल शर्मा के लिए भी कर रही हैं। और पहले तो गांधी परिवार स्मृति ईरानी पर कटाक्ष करने से बचता था, लेकिन अब तो प्रियंका गांधी अमेठी के सांसद बोल बोलकर खूब कटाक्ष कर रही हैं। वीडियो देखिए। वो सिर्फ एक मकसद से यहाँ आई और वो एक नकारात्मक राजनीतिक मकसद थी। वो मकसद ये थी कि वो चुनाव यहाँ लड़ेंगी और राहुल जी को हराएंगी और पूरे देश का आकर्षण इस तरफ करेंगी कि देखिए ये अमेठी क्षेत्र है, यहाँ से गांधी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते हैं और देखो यहाँ की जनता का क्या हाल है। तो जितना भी काम हुआ था उसके बारे में झूठ फैलाना, आपके जीवन में अगर तरक्की आई थी तो ये कहना कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ये काम उन्होंने किया। देश भर के टीवी चैनलों से बात कर करके, हमारी आलोचना कर करके हमारे परिवार के बारे में झूठ फैलाए। हमने परियोजना शुरू की महिलाओं के लिए, उन्होंने ये कह दिया कि हमने जमीन लूटने के लिए की थी। हमने कोई और अच्छा विकास का कार्य किया तो उन्होंने उसको भी घुमा के कुछ और कह दिया। यही सिलसिला रहा, लेकिन किसी वजह से आपने मेरे भाई को चुनाव हराया और इन्हें विजयी बनाया। 5 सालों के लिए आपकी सांसद रही हैं। आपको तमाम वादे किए थे, कहा था कि चीनी 13 रुपए की मिलेगी। आज परिस्थिति है कि चीनी मिल ही नहीं रही है। बड़े बड़े सपने दिखाए आपको, लेकिन वो सपने साकार नहीं हुए। उल्टा जो कार्य राहुल जी ने शुरू किए थे, जिनकी नींव उन्होंने डाली थी, वो भी आधे रुकवा दिए गए। राहुल जी ने यहाँ फूड पार्क की नींव डाली थी, कहा था कि यहाँ एक फूड पार्क बनेगा तो किसानों की बड़ी सुविधा होगी। यहाँ के किसान, रायबरेली के किसान अपनी उपज उस फूड पार्क में ला सकते थे, वहीं पे उसकी बढ़िया पैकेजिंग होती और पूरे देश भर में भेजी जाती। इससे किसान की कमाई बहुत बढ़ जाती, लेकिन उसको भी रोक दिया गया। तो तमाम ऐसे विकास के कार्य थे
जो बीच में रुक गए। आपकी एक सांसद है, मैं जानती तो हूं नहीं उनको, लेकिन मैंने सुना है कि वो भी अपनी काम की सूची नहीं गिना सकती। आपको कहा था 13 रुपए की आपको चीनी मिलेगी, अब तो आपको चीनी मिलती ही नहीं है ना? आपको बड़े बड़े वादे किए थे, 15 लाख आपके खाते में मिलेंगे। कहाँ है भाई 15 लाख रुपए? कह रही है 4 आने नहीं है, 15 लाख कहाँ है ना? तो कांग्रेस की कुछ गारंटी है और हम इस आधार पे कह रहे हैं कि जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है उसमें हमने किया है। मैं बता रही थी कि जहां हमारी सरकारें हैं वहां आज के दिन आप किसी भी गरीब महिला से पूछ लो, उसके घर में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 2000 रुपए आ रहे हैं। तो हम तय कर रहे हैं कि हर गरीब परिवार के घर में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हम 8500 रुपए डालेंगे हर महीने, ताकि एक साल में 1 लाख रुपए पूरे आपके खाते में आ जाएंगे। आपके जो मानदेय हैं उनको बढ़ाने के लिए, आंगनवाड़ी आशा बहुओं के मानदेय को बढ़ाने के लिए हम केंद्र से जो राशि आती है उसको दुगना करेंगे, ताकि आपका मानदेय भी दुगना हो। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें आधे पद महिलाओं के लिए हम रखेंगे। तो इस तरह से प्रियंका गांधी बिना नाम लिए केवल अमेठी की सांसद बोल कर 13 रुपए किलो चीनी याद दिला रही है और तमाम वादे और दावे जो अमेठी की जनता से स्मृति ईरानी ने चुनावों से पहले किए थे उसको लेकर वो कटाक्ष कर रही हैं। भले ही राहुल गांधी अमेठी से चुनाव ना लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ही स्मृति ईरानी के लिए मुसीबत बन गए हैं। भले ही स्मृति ईरानी वहां से सांसद हो, लेकिन किशोरी लाल शर्मा पिछले 40 सालों से अमेठी की जनता के लिए काम कर रहे हैं। शायद यही स्मृति ईरानी के लिए अब बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है और इसी को लेकर जो है उनका विरोध भी लगातार जताया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।